नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए इस ब्लास्ट के 6 दिन बीत चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब आईएसआई तक ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं, लिहाजा अब एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में धमाका बहुत छोटा था, लेकिन उसकी गूंज बड़ी सुनाई दे रही है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए को भी और कुछ देर बाद सीसीटीवी कैमरे के दायरे से बाहर हो गया। आप देखिए कि ये वही सीढ़ी है जहां वो चढ़ के ऊपर वहां से मुआयना करता है और 10 मिनट तक यहां से वो किसी से फ़ोन पर बात करता है और ब्लास्ट की जगहों को तारता रहता है। इसके बाद वो यही सीढ़ी से 10 मिनट के बाद फिर से उतरता है और सामने जो आप देखेंगे कि दरभंगा लिखा हुआ भी है और सामने जो सीसीटीवी है उसके जद में भी वो आता है फिर से। जो बेचैनी थी उसको जो दिख रहा था, जो सूत्र बताते हैं जीआरपी काफ़ी बेचैन था वो। पार्सल ब्लास्ट में जिस सुफियान का नाम सामने आ रहा है, खबर है कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर चुका है, लेकिन 6 दिनों बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में आईएसआई का नाम सामने आ रहा है, जो बेहद हैरान करता है। दरभंगा ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ होने की खबर मिल रही है। आतंकी तहसीन अख्तर से भी तार जुड़ रहे हैं। आतंकी तहसीन का गांधी मैदान ब्लास्ट में भी हाथ था। 2014 में आतंकी तहसीन की गिरफ्तारी हुई। अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है, ताकि हजारों अनसुलझे सवालों का जवाब मिल सके। बिहार में बाढ़ पर अब कांग्रेस सियासी लहर पैदा करने की कोशिश कर रही है। बाढ़ से हालात में राहुल गांधी सियासी नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने एक ट्वीट करते हुए बिहार में बाढ़ को बड़ी त्रासदी बता डाला, जिसका जवाब बिहार के जल संसाधन मंत्री ने भी जोरदार तरीके से दिया है। हफ्ते भर पहले मॉनसून की शुरुआत में जिस तरह बारिश ने बिहार के कई इलाकों को बेहाल कर दिया, कई गांव डूब गए, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। नदियों का उफान वैसा नहीं रहा जैसा हफ्ते भर पहले था, लेकिन नदियों की बहती धार पर अब सियासी लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है। बिहार में बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने सियासी नाव चलाने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों को मेरी संवेदनाएं। महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे। यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। राहुल गांधी के ट्वीट का बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पूरे आंकड़े के साथ जवाब दिया। राहुल गांधी को जवाब देते हुए संजय झा ने लिखा कि राहुल जी, आपदा की घड़ी में बिहार सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और राहत पहुंचाने के लिए हमेशा जमीन पर मुस्तैदी के साथ काम करती है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी नहीं करती। जमीनी हकीकत ये है कि आज बिहार की कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के लिए बिहार की टीमें नदियों के जलस्तर और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। आपके ट्वीट से स्पष्ट है कि या तो आपको सही स्थिति की जानकारी नहीं दी जाती है या हकीकत जानने में आपकी दिलचस्पी नहीं है। खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमतौर पर बिहार से बेखबर रहने वाले राहुल गांधी का बाढ़ के बहाने बयान तब आया है जब बिहार की सियासत का सिनेरियो तेजी से बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोग अब राहत शिविरों से अपने घरों के ओर वापस जाने लगे हैं और आगे के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। चंपारण व पूर्वी चंपारण में क्रमशः 2 और 1 हमारा सामुदायिक किचन चला, लेकिन उसको पानी जब नीचे आया है, लोग अपने घर को लौट गए हैं, उसे बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से अभी तक कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। तो गंडक की नदी के जल स्तर घटने के बाद लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस गए हैं। तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को फिर कुछ करना पड़े। तो हम लोग अपनी तैयारी में हैं और हमने मौसम के अनुसार भारत सरकार का जो अपना अनुमान रहता है उस अनुसार हम लोग अलर्ट भी करते हैं। और जो
तैयारी होनी चाहिए हर तरह से, चाहे वो हमारा जल संसाधन विभाग हो, अपने सारे लोगों को तैनात करके। पिछले दिनों 3 विषयों के टेट का मेरिट लिस्ट घोषित होने के बाद टेट अभ्यर्थियों ने आज जमकर हंगामा मचाया। अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य गेट के सामने धरना दिया और शिक्षा विभाग पर धांधली का आरोप लगाया। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा और परिणाम का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। 21 जून को जैसे ही 3 विषयों का टीईटी का मेरिट लिस्ट घोषित हुआ, हजारों अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगाते हुए बुधवार को पटना में सड़कों पर उतर आए और सचिवालय के सामने शिक्षा विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। 12 विषय का आया था 24,599, 3 विषय रुके हुए थे। कल परसों में 3 विषय का जब रिजल्ट आया तो सडनली उस जो हमारा रिजल्ट था उसे रिवाइज किया गया और हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया गया। दरअसल सितंबर में परीक्षा के बाद 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें 24,599 अभ्यर्थियों को पास दिखाया गया था। अभ्यर्थियों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने सभी को नौकरी का भरोसा दिलाया था, लेकिन 12 में से 3 विषय का परिणाम लंबित था और जैसे ही 21 जून को बाकी 3 विषयों का परिणाम आया, पूरा रिजल्ट ही बदल गया। हजारों युवा 24,598 अभ्यर्थियों की नई मेधा सूची से गायब हो गए। 50% से ज्यादा लोग डिस्क्वालिफाइड लिख रहे हैं, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। तो वो अभ्यर्थी 24,599 कहां से आए? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है। रिवाइज्ड रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर नाराज अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। और जब हम लोगों से वादा किया गया था कि सबकी नौकरी पक्की है, तो फिर हम लोग कैसे मेरिट लिस्ट में नहीं है? क्या अब आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे? एग्जाम थी वो कॉम्पिटिटिव, हमारी जो एग्जाम थी वो कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, ठीक है। हम आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब हमको सरकार अगर नहीं देगी तो हम लोग केस करेंगे। सुनिए, एक सेकंड। मैंने कल भी तमाम जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर जो यहाँ पे सरकार अगर बात नहीं मानती है तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो एसटीईटी के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट से बाहर रह गए छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि छात्रों में एक कंफ्यूजन की स्थिति है। क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट की वजह से थोड़ा भ्रम हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग एनसीटीई को फॉलो करते हैं और एनसीटीई के नए फैसले से नए हालात पैदा हुए हैं। ऐसे में 2011 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियां भी नियोजन के हकदार हो गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से परेशान नहीं होने की अपील की है और जल्द ही निर्णय उनके पक्ष में आएगा, ये बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि अब जो 2019 की परीक्षा में पास करने वाले वैसे छात्र हैं जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाले हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इत्मीनान रहे, सरकार उनकी चिंता कर रही है और हम लोग शीघ्र ही उनके अनुकूल निर्णय बहुत जल्द से जल्द हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं वो उनके पक्ष में ही मतलब होने वाला है। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि आगामी ये 2019 में जो वैसे अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ 7वें चरण ही नहीं, 7वें चरण की जब नियुक्तियां होगी उसमें तो वो पात्रता रखेंगे ही या उनकी पात्रता तो बनी ही रहेगी। भविष्य में भी जितने चरण की नियुक्तियां होगी, अगर उनकी उम्र सीमा से नीचे है तो आगे भी उनकी पात्रता बनी रहेगी। इसलिए उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उनके हित में सोचकर अनुकूल फैसला लेने जा रही है।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। छठे दौर का शिक्षक नियोजन मामले से यह जुड़ी बड़ी खबर है। 92,000 शिक्षकों की नियोजन की तारीख घोषित हो गई है। प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होगा। 5 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। प्रखंड नियोजन इकाई में 7 जुलाई से काउंसलिंग, पंचायतों में 12 जुलाई से होगी काउंसलिंग और नगर नियोजन इकाई में 2 अगस्त से काउंसलिंग होगी। तो छठे दौर का शिक्षक नियोजन मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। 92,000 शिक्षकों के नियोजन की तारीख अब घोषित हो गई है। प्राथमिक शिक्षकों का अब नियोजन होगा और इसको लेकर तारीख घोषित की जा चुकी है। आपको बता दें कि 92,000 शिक्षकों की नियोजन की तारीख घोषित होगी। प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सभी विधायकों से मानसून सत्र के पहले कोरोना का टीका लेने को कहा है। विजय सिन्हा ने बताया कि अब तक 80% विधायकों ने कोरोना का टीका ले लिया है, लेकिन अभी भी कई विधायकों ने टीका नहीं लिया है। बाकी बचे विधायक भी खुद और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। विजय चौधरी ने कहा कि जो कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं वे समाज के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि जिन विधायकों के क्षेत्र में 80% से अधिक टीकाकरण होगा उन्हें विधानसभा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। माननीय विधायक 80% लगभग टीका ले लिए हैं। उनके परिवार के लिए हमने भी विधानसभा के अंदर कई बार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया है टीकाकरण के अंदर, जिसमें माननीय कई विधायक और यहाँ के कर्मचारी भी लिए हैं। और मैं सभी से आग्रह किया है कि सभी वैक्सीनेशन ले लें और सिर्फ माननीय विधायक स्वयं नहीं 80% से ज़्यादा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो टीकाकरण का कार्य कराएंगे वैसे लोगों को मैं अभिनंदन स्वागत करूंगा। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई जो थी वो टल गई है शुक्रवार तक। दरअसल सुशांत के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर फिल्म न्याय की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले में 25 जून को सुनवाई होगी। दरअसल सुशांत सिंह के पिता का आरोप है कि फिल्म सुशांत की छवि खराब करने के लिए बनाई गई है। 14 जून 2020 को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का संदिग्ध अवस्था में घर में शव मिला था। बेतिया में गाड़ियों के शोरूम के अंदर घंटों मारपीट होती रही। कार की सर्विसिंग कराने पहुंचे 3 युवक लात घूसे खाकर दर्द से कराते रहे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गाड़ियों के शोरूम के अंदर जमकर लात घूसे चल रहे हैं। आग बबूला भीड़ 3 युवकों पर टूट पड़ी है। तू मैं से शुरू हुई बहस पल भर में इस कदर हाथापाई पर पहुंच गई कि शोरूम का ये कमरा ही जंग का मैदान बन गया। ये देखिए, इस मखमली सोफा पर बैठे 2 युवकों के ऊपर किस तरह से लात और घूंसे बरसाए जा रहे हैं। कभी पीछे से वार हो रहा है तो कभी आगे से। तो उग्र भीड़ से घिरा ये तीसरा युवक भी थप्पड़ और घूंसों का स्वाद चख रहा है। ये नजारा है बेतिया मोतिहारी रोड पर बिल्डौर में खुले गाड़ियों के शोरूम का, जहां ये तीनों युवक अपनी कार की सर्विसिंग कराने के लिए पहुंचे थे। तभी छोटी सी बात पर उनका झगड़ा शोरूम के गार्ड से हो गया। फिर तो देखते ही देखते गार्ड और उसके सहयोगी इस तीनों युवकों पर टूट पड़े और इनकी ऐसी धुलाई कर डाली जो उन्हें ताउम्र याद रहेगी। हालांकि मारपीट के बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन गुस्से से उबल रही भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। लात पर लात बरसते रहे और चोट खाकर तीनों युवक दर्द के मारे कराहते रहे। शोरूम के इस कमरे में घंटों मारपीट चलती रही।
तभी किसी ने इसकी वीडियो उतारी और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। शेखपुरा के श्यामा सरोवर पार्क के पास सड़क दुर्घटना में एक बच्ची घायल हो गई। आक्रोशित परिजनों और भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर की जान बचाई गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। और इधर पूर्णिया में दो भाइयों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो बायसी थाना के मड़का गांव का है, जहां जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मारपीट में महिलाएं भी शामिल हैं। चौकीदारी बल पर हमारे साथ कई साल से घटना करते आ रहे हैं, जिसका आवेदन मैं कई जगह भी दे रहा हूँ, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कारण वो चौकीदार है। उसके बाद हम नया बांस में घर बना कर रहने लगे। लगभग एक साल होने जा रहा है। वहाँ का घर द्वार तोड़ फोड़ के उजाड़ करके उनको लट्ठी छोटा से मार के भगा दिया गया। पटना सिटी के आगमकुआं थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित चिरायू हॉस्पिटल में पटना वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी कर हाथी के दांत की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पटना वन प्रमंडल की टीम ने मौके से 35 किलो हाथी के दांत को बरामद किया है। वहीं इस तस्करी में शामिल हॉस्पिटल के डॉक्टर ज्योति कुमार समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर के 2 ड्राइवर और 1 बिचौलिए शामिल हैं। सुपौल में प्रशासन की सतर्कता से एक नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मामला पिपरा थाना के पथरा दक्षिण वार्ड नंबर 7 का है, जहां परिजन एक नाबालिग लड़की की शादी करा रहे थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा की शादी रोकी गई। पुलिस ने दूल्हा दूल्हे के भाई और लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। क्या उम्र है बेटी का आपका? सूचना मिली थी ग्रामीणों से कि एक नाबालिग लड़की की शादी पथरा पंचायत में कराई जा रही है। लड़का वयस्क है, वो दिल्ली बाहर से कहीं आया हुआ है सिर्फ शादी करने के लिए। सूचना मिलने के बाद हम लोग अविलंब पहुंचे स्थल पे। तत्काल शादी रुकवाई गई। लड़की की उम्र की जांच पड़ताल के दौरान आधार कार्ड के अनुसार लड़की की उम्र 15.5 साल पाया गया, 15.5 साल, और लड़के का जो आधार कार्ड उम्र का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन जो उपलब्ध साक्ष्य था उसके अनुसार 23 साल के आसपास का लड़का था। तो तत्काल शादी रुकवा दी गई उनको, और लड़के को, लड़के के भाई को और लड़की के पिता को तत्काल अभी पिपरा थाने को सुपुर्द किया गया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन